हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल मैथ योर माइंड। तो कैसे हैं आप सभी? आई होप आप सभी स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपनी पढ़ाई में व्यस्त होंगे। तो एग्ज़ाम्स भी आने आ रहे हैं, सबके हो भी रहे हैं। तो आई होप आपको कुछ चीज़ों की कुछ समझने की ज़रूरत होगी। तो उसके लिए हम अ, इन टॉपिक्स को हम अपने वीडियो के माध्यम से समझा रहे हैं। तो इसी सीरीज़ में आज हम सीखेंगे फैक्टराइजेशन ऑफ एल्जेब्रिक एक्सप्रेशंस। नॉर्मली हमने न्यूमरल्स में या इंटीजर्स के जो फैक्टर्स तो आप निकालते ही हैं। जैसे मान लीजिए 12 नंबर है, तो उसके क्या क्या फैक्टर्स होंगे? 2, 3, 4, 6, 12, 1। इस तरह से हम फैक्टर्स निकालते हैं। या फिर इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, जैसे 2 × 6 हमारे 2 फैक्टर्स निकल आए, या 3 × 4 या 12 × 1। तो इस तरह से हमारे ये 12 के फैक्टर्स निकल आए। इसी तरह से अलजेब्रा में क्या होता है कि जब हम एक्सप्रेशंस को फैक्टर्स के या उनके प्रोडक्ट्स के रूप में हम जब लिखते हैं, तो उनको हम अलजेब्रिक फैक्टराइजेशन कहते हैं। ओके, जैसे कि दो एक्सप्रेशंस का हमने मल्टीप्लाई कर दिया, प्रोडक्ट ऑफ टू एक्सप्रेशंस, जैसे कि x+2 मल्टीप्लाई x-2। तो हमारे दो एक्सप्रेशन हैं, उनको हमने मल्टीप्लाई किया, तो हम ये हमारे क्या हो गए? जो भी इसका हमारा आंसर आएगा उसका ये हमारे फैक्टर्स हो गए। तो इस तरह से हम इसको सॉल्व करते हैं आगे, और फिर हम फैक्टर्स निकाल लेते हैं। तो इसी प्रोसेस को हम बोलते हैं फैक्टराइजेशन। ओके, इसको हम एक एग्जांपल से समझेंगे। जैसे कि पहले हमने पिछली वीडियो में हमने आइडेंटिटीज़ पढ़ी थी, आपको याद होगा। आइडेंटिटीज़ हमने देखी थी, जैसे कि a+b² इक्वल टू क्या होता है? a² + 2ab + b²। a-b² क्या होता है? a² - 2ab + b²। और a² - b² a+b मल्टीप्लाई a-b। तो इस तरह से हमने ये 2-3 आइडेंटिटीज़ पढ़ी थी, जो कि हमारी मेन आइडेंटिटी होती हैं फैक्टराइजेशन में, जो कि काम भी आती हैं। इसको एक एग्जांपल से हम देखते हैं, जैसे कि फैक्टराइज y² + 4y + 4। अब इसको हम कैसे फैक्टर्स निकालेंगे? फैक्टराइज का मतलब है इस जो एक्सप्रेशन दी है, इसको हमें फैक्टर्स निकालने हैं इसके। ओके, अब ये देखो, ये वैल्यू हमें कहीं ना कहीं इसकी तरह दिख रही है। ए दिया है, ab भी है और b² भी है। ओके, इसको हम कैसे लिख सकते हैं? y² + 2 × 2 × y 2ab प्लस इसको हम लिख सकते हैं 2 का स्क्वायर। अब हमारी ये आइडेंटिटी सेम कैसी बन गई? सेम किसकी तरह बन गई हमारी? a² + 2ab + b²। ये इसकी तरह बन गई, ये देखिए। ओके, तो इसको हम क्या लिख सकते हैं? y + 2 का होल स्क्वायर, ये भी लिख सकते हैं। अब y + 2 का होल स्क्वायर यानी क्या हो गया? y + 2 को हमने 2 बार मल्टीप्लाई किया, तो हमारे इसके फैक्टर्स क्या निकल आए? y + 2 एंड y + 2। ओके, नेक्स्ट आता है हमारा फैक्टर्स निकालना विदाउट यूजिंग आइडेंटिटी, यानी इन दी फॉर्म ऑफ एक्सप्रेशन। जैसे कि जो हमने दिया था ऊपर,
वाई स्क्वायर प्लस 4y प्लस 4। इसी को ही हमें बिना आइडेंटिटी के अगर हमें फैक्टर्स निकालने हैं तब हमें क्या करना पड़ेगा, ठीक है ना। तब क्या होगा, जैसे कि एक नंबर है हमारा एक्स स्क्वायर प्लस 9x प्लस 18। अब इसके फैक्टर्स हम कैसे निकालेंगे, इसको हम कैसे लिख सकते हैं, इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, एक्स स्क्वायर प्लस 9 को और 18 को हमें इनको इस तरह से तोड़ना है कि दो नंबर्स इनके जो फैक्टर्स बने, यहाँ तो उनका प्लस हो 9 आए, लेकिन यहाँ उन्हीं फैक्टर्स का जो मल्टीप्लिकेशन है वो 18 आए। जैसे कि 6 प्लस 3 हो गया 9, और 6 3 ज़र 18। समझ आई बात, मतलब हमें 9 और 18 के इस तरह से हमें फैक्टर्स निकालने हैं कि जिनका सम हो वो तो 9 हो, और उन्हीं नंबर्स का जब मल्टीप्लिकेशन हो तो वो 18 में आए, 18 हो जाए। ओके, तो हमारे नंबर कौन कौन से मिल गए हमें, 6 और 3। अब इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, एक्स स्क्वायर प्लस 6x प्लस 3x प्लस 6 × 3। अब अगर हम इनमें कॉमन निकालें x, अब ये देखिए यहाँ कौन सी आइडेंटिटी यूज़ हो रही है, एक आइडेंटिटी हमने पढ़ी थी x प्लस a इंटू एक्स प्लस बी। जब हमने इसको सॉल्व किया तो हमारा ये आंसर आया, यानी हमारी यहाँ कौन सी आइडेंटिटी लगी, x प्लस ए इंटू एक्स प्लस बी इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस ए प्लस बी एक्स प्लस ए बी। देखो, एक्स स्क्वायर प्लस ए प्लस बी प्लस ए इंटू बी, यहाँ हमारी ये आइडेंटिटी लग गई। इसको जब हमने आगे सॉल्व किया तो हम इस तरह से लिख लिया। अब अगर हम इसमें x कॉमन ले लेते हैं तो क्या होगा, टेकिंग आउट x कॉमन, x अगर हमने इसमें से कॉमन लिया तो यहाँ क्या बचा, x प्लस 6। ठीक है, इसके हमने दो ग्रुप बना लिए ऐसे, और इसमें से अगर हमने 3 कॉमन ले लिया प्लस 3, तब क्या बचा, यहाँ x बचा और यहाँ 6 बचा, 3 बाहर आ गया, यहाँ 6 बाहर आ गया। अब हमारे पास कौन कौन से दो फैक्टर्स हो गए, एक तो x प्लस 6 हो गया और दूसरा x प्लस 3 हो गया। एक हमारी ये मेथड भी होती है फैक्टराइज करने की, अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस को हम कैसे फैक्टराइज करते हैं। तो इन दो तरीक़ों से फैक्टराइजेशन होता है, एक तो यूजिंग आइडेंटिटी और एक होता है यूजिंग विदाउट आइडेंटिटी। आइडेंटिटी तो हालांकि इसमें भी लगती है लेकिन बीच में कहीं कहीं लगती है, लेकिन फर्स्ट मेथड जो होती है, ये वाली फर्स्ट मेथड जो होती है, इसमें हम आइडेंटिटी के थ्रू ही सारा हम इस तरह से सॉल्व कर सकते हैं। तो आई होप आपको ये फैक्टराइजेशन समझ में आया होगा। अगर नहीं समझ आया तो आप कमेंट करें, मैं फिर से समझा दूँगी।
और इस वीडियो को बार-बार देखें, तब आपको अच्छी तरह समझ में आ जाएगा। ओके? तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और इनको इसको औरों तक भी पहुँचाएँ, उनको शेयर करें ताकि वो भी समझ सकें। थैंक यू।